अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास। किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। कान्हा को अपने मंगल में विघ्न का कारण मान शिशुपाल रुक्मणी के भ्राता के साथ मिलकर करता है रुक्मणी का अपहरण। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तू जहाँ भी जाता है इतने कार्य लाता कहाँ से? चल लल्ला। रक्षा करो मेरी। और वचनबद्ध कान्हा माता यशोदा और स्वयं के वचनों के मध्य हो जाते हैं असहाय। ये यज्ञ शक्ति है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महाअसुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त, जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में। मथुरा में असुरी माता धनु दर्शाती है कंस को श्री कृष्ण की हत्या का प्रचंड मार। उसे मारने का केवल एक उपाय है, एक ऐसा अवतार जो विष्णु के 10 अवतार में सबसे अधिक दीनहीन और बलहीन हो। तब माता धनु कंस को विष्णु के 5वें अवतार वामन शक्ति का अंत करने का देती है परामर्श। अब क्या संकट लाता है श्री कृष्ण के जीवन में। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। हे नारायण, अपने भक्त को न्याय दिलाना। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सुरमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। श्री कृष्ण धूर्त तारकेश्वर के षड्यंत्र को करेंगे विफल। मेरे रोम रोम में बसते हैं नारायण बन के सुर सागर। और कृष्ण कृपा से संगीत प्रतियोगिता में विजयी हो शिवांग अहंकारी तारकेश्वर को देगा मृत्यु दंड। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। इससे तो सब सका कहते कि हम कान्हा की सका है, कान्हा जो कहता है हम मानते हैं, किंतु जब मैं कुछ कहता हूँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। लल्ला अकेले में किससे बात कर रहा है? मैया मैं अकेले ही तो बातें करूँगा, क्योंकि सारे सखा तो खेलना छोड़कर अपने बाबा मैया के काम में लग गए हैं। तो तू भी कुछ सीख अपने सखाओं से। देख सब अपने मैया बाबा की बात मानते हैं और एक तू है बस मुझे तंग करता रहता। कान्हा
ओ सका काना, कहाँ हो तुम? देखो काना, मैं कितने सुंदर पिट्ठू लाया हूँ, बिल्कुल गोल गोल। काना, अब पिट्ठू भी है, काने का सखा भी है और काना भी। तो देर किस बात की, चलो पिट्ठू के लिए चलते हैं। धामा, बात ये कि अब मेरा मन नहीं है, तुम जाओ और अकेले ही खेल लो। ये क्या कह रहे हो काना? काना के सखा काना के बगैर कौन सा खेल खेल सकते हैं? जब काना के सखा खेल छोड़कर अपने काम में लगे रह सकते हैं, तो क्या वो काना के बिना खेल नहीं सकते? ओ, अब मैं समझा, काना तुम इसलिए गुस्सा हो। मुझे क्या अधिकार है किसी से क्रोधित होने का? मैं तो बस अपनी मैया के साथ रहना चाहता हूँ, है ना मैया? हाँ लल्ला, सका काना, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। जब तुम हमारे साथ खेलने नहीं आते, तब हमें भी दुख ऐसे ही होता है। हाँ काना, किंतु खेलने के साथ साथ घर का कार्य करना भी आवश्यक है ना? काना, और देखो, हम सब अपने कार्य पूरे करके तुम्हारे साथ खेलने तो आए हैं। सत्य कहा तुमने सका तुम। अब से मैं भी अपनी मैया की सहायता किया करूँगा। काना, तो अभी चले गए? हाँ हाँ सका, शीघ्र चलो, अन्यथा संध्या हो जाएगी। हाँ चलो चलो। अरे लल्ला, लल्ला संभाल के गिर जाएगा। मुझे तो लगा था कि वामन शक्ति हिंसा का नहीं प्रेम का संदेश देती है। ये कैसा प्रेम है? ठीक है, उठाइए उठाइए शस्त्र। तुम्हें पराजित करने के लिए मुझे शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वामन शक्ति का रक्षक हूँ। मेरे रहते तुम इस वामन शक्ति का अहित नहीं कर सकते। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियाँ और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण? आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। ये ब्लैंक पेपर पे साइन करो। तुम इस पर लिखवाओगे क्या? इस पे यही लिखा जाएगा कि मैं इरा देसाई अपनी बेटी मिश्री की कस्टडी अखिलेश को सौंप रही हूँ। आज के बाद वो अपने फादर के साथ रहेगी और मेरा उस पर कोई हक नहीं है। माँ भरोसा ना है ससुर, हम कह रहे ना पूजा होगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया से होगी, अच्छे से होगी, पूजा होगी, बस पार्टी नहीं होगी। अरे होएगी। अभियाल तुम्हारे पापा को ताव दिखाओ है हमने। बे गए अम्मा से बात करन। हाँ, बात तो कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अम्मा कल पूजा बड़ी धूमधाम से होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे। पार्टी की तैयारी हो गई? अरे वो अभी हो जाएगी। जरा प्रेस चिपका देंगे जो झूठ बोलोगे तो। सब पता है अम्मा से तुम क्या बात करके आओ बाहर। दुनिया एक स्टेशन है और जिंदगी एक ट्रेन है बाबू।
क्या भेष धर लिया आपने? ये टीटी की ड्रेस में कहाँ आ गए? और वो इतनी जल्दी?